तो रिसेंटली क्या हुआ, नितिन गडकरी जी का एक इंटरव्यू चल रहा था और जो रिपोर्टर थे उन्होंने एक सवाल पूछ लिया उनसे। आप ये वीडियो देखो पहले। टोल प्लाजा पे वीवीआईपी कल्चर क्यों नहीं बंद होता है? क्यों सारे पॉलिटिशियंस की गाड़ी बिना टोल दिए जाती है? क्यों सारे एमएलए की गाड़ी बिना टोल दिए जाती है? क्यों वीवीआईपीएस को नहीं रोका जाता है? और सारे मतलब उनको प्रिविलेज है, हम सब रुके पैसा दे, उनमें ऐसे कौन से पर लगे हुए हैं सर कि वो नहीं रुकते और पैसे नहीं देते? बताइए तो। कि ये जो टोल पॉलिसी बनी बीओटी की, तब इसमें केवल एमएलए एमपी नहीं है, इसमें एम्बुलेंस है। इसमें एम्बुलेंस तो वो तो आप जेन्युइन केस, वो तो समझ में, आप मुझे एमएलए एमपी का जवाब दीजिए। देखिए, एम्बुलेंस है, बाद में एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर माल पड़ा है, उसको भी नहीं लगता टोल। ठीक है, दैट्स ऑलराइट। प्रॉब्लम ये है कि एमएलए एमपी ये बहुत पहले से उनके लिए भी ये सुविधा दी गई है। आप क्यों नहीं बदल रहे इसको सर? इतनी सारी चीजें बदल रही है, इसको भी बदलिए। मैं क्यों बदलूं? अब इस वीडियो में जो सवाल पूछा गया वो एकदम वैलिड है, एकदम टू दी पॉइंट है कि एमएलएस को क्यों ये सुविधा मिलता है, उन लोगों को टोल क्यों नहीं लगता है। तो इसके जवाब में गडकरी जी ने ये कहा कि एम्बुलेंस का भी फ्री होता है, ट्रैक्टर्स का भी फ्री होता है। लेकिन इसके काउंटर में फिर से रिपोर्टर ने ये सवाल पूछा कि आप एमएलए का बताओ, एमएलए को क्यों टोल नहीं देना पड़ता है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि बहुत पहले से ये चलते आ रहा है वगैरह वगैरह, जो कि एकदम वैलिड आंसर नहीं है। और ये सवाल बहुत वैलिड भी है क्योंकि जहां पर एक आम आदमी को बहुत सारा टोल देना पड़ता है, वहां पर इन्हीं एमएलएस को कोई भी टोल नहीं देना पड़ता है। और ये सुविधा किस लिए, मतलब सर्विसेज के नाम पे तो आप देख ही रहे हो, उसके ऊपर से आप लोग टोल भी नहीं दे रहे हो और उसके ऊपर से इन लोगों को और भी बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं। तो पहले जब मैंने ये वीडियो देखा, उनके सवाल सुने और जवाब सुना ना, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। लेकिन इसी इंटरव्यू का एक दूसरा पार्ट है, वो भी आप लोग देखो। ये जो गुड़गांव का रोड है, टोल नाके जितने हैं, वो 1 साल के अंदर सब कैंसिल हो जाएंगे और आपको 10 सेकंड भी रुकना नहीं पड़ेगा। ये 1 साल के बाद तो हम देखेंगे सर, है ना? मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि 1 साल के अंदर ये टोटल 950 टोल प्लाजा देश में है। और उसमें से 2-3 मिलाकर 550 पैकेजेस हम निकाल रहे हैं। उसमें पहले 10 पैकेज में काम अवार्ड हो गया है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के कैमरे लगे हैं और इसके बाद आपको कहीं रुकना पड़ेगा नहीं। तो 950 टोल प्लाजा पर हम अगले साल तक में नहीं रुकेंगे। 950 टोल प्लाजा फ्री हो जाएंगे, फ्री फ्लोइंग हो जाएंगे, कोई ट्रैफिक वहां पे नहीं रुकेगी। आप ये कह रहे हैं 950 टोल प्लाजा सर, बड़ा नंबर है मैडम। दावा कर रहे हो? दावा जो करता हूं डंके की चोट पे पूरा करो करता हूं, एक भी पूछ नहीं सकता। मैं बोल रहा हूं आपको होगा। तो इस दूसरे पार्ट में जो गडकरी जी कह रहे हैं कि वो आने वाले 1 साल के अंदर टोटल 900 से भी ऊपर टोल प्लाजा को हटा देने वाले हैं, मतलब कोई पैसा नहीं लगने वाला है। और अगर ये सही बात है तो मुझे जो पहला वाला पार्ट है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बात ये है ना कि सिर्फ मंत्री एमएलए नहीं, अगर कोई आम आदमी या फिर आप भी होंगे ना कि आप कुछ काम कर रहे हो और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हो जिससे बहुतों को फायदा हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपको अगर थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ना तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जिसका जो काम है वो अगर वो अच्छे से करे तो अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। उस केस में आपका जो बेनिफिट है वो आपका रिवॉर्ड है। लेकिन बात यह है कि सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है, वहां पर आपको हमेशा टारगेटेड प्रोपागेंडा ही मिलेगा। एक ग्रुप आपको पहला वाला वीडियो दिखाएगा जो कि सरकार के अगेंस्ट में होगा, दूसरा जो ग्रुप है वो दूसरा वाला वीडियो दिखाएगा जो सरकार के हित में होगा। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए मैंने दोनों पार्टी दिखाया। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया पे अगर कोई भी न्यूज़ देख रहे हो ना तो उसके बेसिस पे क्विकली जजमेंटल मत होना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो जो न्यूज़ का क्लिप है ना वो टारगेटेड है। हमेशा कोशिश करना ये देखने की कि उस न्यूज़ का कोई दूसरा भी पहलू है कि नहीं।